लोगों को वापस खुशामदीद। ये सितंबर के महीने के लिए आईसीटी रहनुमाई के पहले महीने के लिए जारी सीरीज में आठों की पांचवी किस्त के साथ आईसीटी है। पिछला ट्यूटोरियल सेशन 4 में हमने तवाज़ुन व मुकाबला रियायत को देखा। इस सेशन में हम तवाज़ुन व मुकाबला प्रीमियम को देखने जा रहे हैं। हमने रियायत बामुकाबला तवाज़ुन के सिलसिले में बहुत सारे मवाद से गुजरा। ओ, हमें इस ट्यूटोरियल के साथ इतना वक्त नहीं गुजारना पड़ेगा क्योंकि यहाँ जो कुछ हम बयान कर रहे हैं वो बुनियादी तौर पर उसके बिल्कुल बरक्स है जो आप तवाज़ुन बमुकाबला रियायत की तालीम में देखने की तवक्को करेंगे। तो जो कुछ हमारे पास है जब हम प्रीमियम मार्केट्स तलाश करते हैं, यानी वो मार्केट्स जो प्रीमियम में हैं, उसको देखते हैं। अब जब हम इस रहनुमाई में आगे चलकर कमोडिटीज़ की बात करेंगे, तो प्रीमियम का मौजू दोबारा सामने आएगा। जब मैं प्रीमियम का ज़िक्र कर रहा हूँ, जैसा कि ये प्राइस एक्शन से मुताल्लिक है, तो मैं दरअसल इस मौजूदा रेंज की बात कर रहा हूँ जिसमें हम ट्रेड कर रहे हैं। और सबसे पहली चीज़ जो हम देखते हैं वो है इम्पल्स प्राइस स्विंग। जैसा कि यहाँ हमारे पास एक इम्पल्स प्राइस स्विंग है, हमारे पास यहाँ एक और इम्पल्स प्राइस स्विंग है, हमारे पास यहाँ एक और इम्पल्स प्राइस स्विंग है। तो कीमत में सबसे पहली चीज़ जो हम तलाश करते हैं वो है इम्पल्स स्विंग। और हम यहाँ एक देख सकते हैं, हम यहाँ एक और देख सकते हैं, हम यहाँ एक और देख सकते हैं। और ये तीनों प्राइस स्विंग्स दरअसल मिलकर एक बड़ी प्राइस स्विंग बनाती हैं, जो अपनी जगह एक इम्पल्स लेग या इम्पल्स स्विंग है। तो जब हम अपनी रेंजेस को डिफाइन करते हैं, तो उस सूरत में फिबोनाची का इस्तेमाल मददगार साबित होता है, क्योंकि हम फिब ले सकते हैं और इसे एक हाई से लेकर प्राइस के लो तक लगा सकते हैं। और मैं यहाँ इस लो को इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि ये सबसे नीचे है। इस हाई के मुकाबले में और कीमत वापस ऊपर आती है बिल्कुल उसी तरह जैसे मैंने कई सालों में सिखाया है, यानी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री, जो कि फैब पर 79% से 62% के रिट्रेसमेंट लेवल का एक मेयारी जोन है। अब ये मैंने इजाद नहीं किया, लेकिन अगर हम सिर्फ इसी को देखें, यानी 62% से 79% रिट्रेसमेंट लेवल्स पर खरीद और फरोख्त तलाश करना, तो हर बार जब हम इसे लोड करेंगे, ट्रेड लेने में बिल्कुल भी मेहनत नहीं होगी। लेकिन ज़ाहिर है, आपने शायद बहुत जल्दी ये सीख लिया होगा कि सिर्फ़ फ़िब को प्राइस स्विंग्स पर लगा देना ही सब कुछ नहीं है, इससे कहीं ज़्यादा कुछ है। हमारे पास इस बड़े प्राइस स्विंग में यहाँ एक छोटा प्राइस स्विंग भी है और हमारे पास ये हाई से इस लो तक है और मार्केट रिट्रेस करना शुरू कर देती है। इक्विलिब्रियम या इम्पल्स प्राइस स्विंग का आधा हिस्सा कम से कम छूना ज़रूरी है और फिर जब ये इसको छू लेता है, तो हम देखते हैं कि कीमत ऊपर इस तरफ पहुंचती है या नहीं। अब इस इलाके में बाहर और भी डिसिप्लिन्स हैं और दूसरे मेंटोर्स, दूसरे साथी ये कहेंगे 50% रिट्रेसमेंट लेवल पर प्राइस स्विंग्स की बुनियाद पर ट्रेड करना अच्छा लेवल है। मैं मुत्तफिक नहीं, कभी कभार ये काम करता है, लेकिन मैं प्रीमियम लेवल पर सेलिंग करना चाहता हूँ जब मार्केट प्रीमियम पर हो, इसी मौजूदा प्राइस रेंज में यहाँ। और ये इस सूरत में है कि इस हाई से लेकर दाएं तरफ तक की कोई भी प्राइस एक्शन अभी तक नहीं हुई। तो आप इस इब्तिदाई रेंज में कीमत को देख रहे होंगे और कीमत दोबारा उस दरमियानी नुक्ते या उस रेंज के 50% तक वापस नहीं आई जो हाई से लो तक बनी थी। बस यही एक्विलिब्रियम है, यानी फिब पर 50%। मैं उसे उसी तरह बयान कर रहा हूँ, लेकिन असल तस्वर ये है कि आपको मार्केट की कीमत को आधे रास्ते से ऊपर जाते हुए देखना होगा। जब ये ऐसा कर लेती है, तो ये इस तरफ जाना शुरू हो जाती है जिसे प्रीमियम मार्केट कहा जाता है। इसका मतलब है कि ये अपनी मौजूदा ट्रेडिंग रेंज के मुकाबले में वाकई ज्यादा कीमत पर है। हमें ओवरबॉट और ओवरसोल्ड इंडिकेटर्स की ज़रूरत नहीं है कि हम मार्केट को ओवरबॉट या ओवरसोल्ड करार दें। हमें सिर्फ ये जानना है कि हम किस मौजूदा कीमत की रेंज में ट्रेड कर रहे हैं। और अगर हम 50% की सतह से ऊपर चले जाएं, तो हम उस जगह पहुंच जाते हैं जिसे ओवरबॉट या प्रीमियम लेवल कहा जाता है। इस कीमत की स्विंग में यहाँ ये वाजे है कि ये कभी भी 50% से ऊपर नहीं गई, ये उसे छूती भी नहीं है। तो उसने हमें उस टाइम फ्रेम या उस कीमत की स्विंग के लिहाज से शॉर्ट होने का कोई मौका नहीं दिया। तो वहां कुछ भी करने को नहीं था। यहाँ अगला कीमत का मरहला है। ठीक है, इसी तरह इस हाई से इस लो तक इस कीमत की स्विंग के लिहाज से कुछ भी नहीं। ये दोबारा 50% की सतह तक नहीं पहुंचती, लेकिन जरा करीब से देखें, यहाँ एक और छोटी कीमत की स्विंग बनी है।
तो हम इसको देख सकते हैं, हाई से लो तक नाप सकते हैं और मार्केट बिल्कुल तवाज़ुन तक पहुँचती है, लेकिन ऊपर नहीं रहती कि प्रीमियम मार्केट में जाए। ये सिर्फ फिबोनाची की 50% सतह तक जाती है या जिसे हम तवाज़ुन समझते हैं। तो कीमत तवाज़ुन के पॉइंट तक जाती है और फिर फ़ौरन नीचे आ जाती है। ये तवाज़ुन से प्रीमियम की तरफ देखने के हवाले से एक ज़ाया-शुदा मौका होगा। वजह ये है कि हम बुनियादी तौर पर बास्केट पे तवज्जो देना चाहते हैं या इस हद में 79% ट्रेसेबल लेवल्स। मुख्तसर फ़रोख्त होने की वजह ये है कि मार्केट वाक़ई ज़्यादा दबाया जाएगा और वाक़ई ज़रूरत से ज़्यादा खरीदी हुई और ज़्यादा फ़रोख्त के लिहाज से ये बहुत ज़्यादा खरीदी हुई होगी और ये तवक्को कर रहा होगा कि वो नरमी से फ़रोख्त करने और कम होने पर आमादगी ज़ाहिर करेगा। ऐसे वक़्त आने वाले हैं जब मार्केट आपको वो मंज़रनामा नहीं देती है और आपको सिर्फ़ कीमतों के इन मख़सूस झूलों को आपके बगैर जाने देना पड़ेगा। अगली कीमत में तब्दीली। इस बुलंद से इस कम तक मार्केट वापस तवाज़ुन की तरफ ट्रेड करती है यहाँ, और मैं इसे थोड़ा-सा इधर कर देता हूँ ताकि आप बेहतर देख सकें। ठीक है, तो मार्केट तवाज़ुन की तरफ वापस आती है, उससे ऊपर जाती है और प्रीमियम मार्केट में दाखिल हो जाती है और ये सीधा इस जगह से गुज़र जाती है जिसे एक बेहतरीन तिजारती एंट्री समझा जाता है। ठीक है, या प्रीमियम पर फ़रोख्त करना। तो इस बारे में एक शानदार बात ये है, आप इसको देखकर कह सकते हैं, ठीक है, अगर मैं इस बुलंद से इस कम तक माप रहा हूँ और मैं बेचने जा रहा हूँ, मैं तवाज़ुन से ऊपर हो, मैं इस इलाके में शॉर्ट होना चाहता हूँ, जो 62 से 79% रिट्रेसमेंट लेवल के दरमियान है। ठीक है, आप यहाँ देखें, शायद यहाँ इदारा जाती तौर पर कुछ हो, जैसे कि बेयरिश ऑर्डर ब्लॉक या इस जैसी कोई चीज़, जिसे आप वाज़ेह कर सकें। हम ये कहेंगे कि वो यहाँ मौजूद नहीं है, हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि आपने सिर्फ़ प्राइस एक्शन की बुनियाद पर शॉर्ट किया, जब कीमत वापस इस फिबोनाची लेवल में आई। ये मुकम्मल तौर पे ऊपर आती है और आपको वहाँ हिट करती है जहाँ आपका स्टॉप होता। जब आप ये हालात देखते हैं जहां मार्केट तवाज़ुन से ऊपर ट्रेड करती है और 62 और 79% रिट्रेसमेंट लेवल्स को अबूर कर जाती है, इससे ये होता है कि आपको एक ऐसी सूरत हाल मिलती है जो हमने इक्विलिब्रियम में देखी थी। यानी अगर ये पिछला लो तोड़ दे जब मार्केट डिस्काउंट में हो, ज्यादा इम्कान है कि ये इस सूरत में टर्टल सूप बाय होगी, लेकिन यहाँ ये टर्टल सूप सेल होगी। ये ऊपर मौजूद स्टॉप्स को हिट करने की कोशिश करेगी, इम्पल्स स्विंग के हाई तक जाएगी और आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऊपर जाती है, यहाँ के स्टॉप्स को हिट करती है और फिर नीचे आ जाती है। अब ये कहाँ जाएगी? आप मुनाफा कहाँ पर लेंगे? लो के नीचे। ये मार्केट में पहले ही यहाँ और यहाँ कायम हो चुका है। आप देख सकते हैं कि मार्केट बिल्कुल यही करती है। आप जब अपने रेंजेस डिफाइन कर रहे हो तो आप तमाम प्राइस स्विंग्स को हाई से लो तक इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपनी फिबोनाची लाइन को एंकर करना है। मार्केट इस हाई से नीचे की तरफ यहां तक आती है और वो लो बनाती है। जैसे ही हम देखते हैं कि ये ऊपर की तरफ बाउंस कर रही है, आपको 4 कैंडल्स चाहिए होंगी। याद रखें, ये वही चीज है जो हमने अभी देखी इक्विलिब्रियम से डिस्काउंट की तालीम में। जैसे ही आप देखते हैं कि स्विंग लो बनता है, आप चौथी कैंडल को देख रहे होते हैं कि वो ऊपर जाने की आमादगी दिखाए। वो ऐसा करती है, लेकिन फिर आप बस इंतजार करते हैं। यहाँ इक्विलिब्रियम प्राइस पॉइंट है, ये 50% वाला लेवल। कीमत इससे गुजर जाती है तो अब आप इसे देखते रहेंगे। देखें, क्या कीमत 62 तक पहुंचती है? ऐसा ही होता है जब ये ऊपर जा रही होती है। यूं दो सूरतें हैं, एक आप इस हाई से लेकर इस लो तक इस्तेमाल कर सकते हैं और इब्तिदाई 62 से 709 रिट्रेस लेवल्स में स्टॉप आउट हो गया जो हमने पहले देखे थे, लेकिन कीमत सीधी उससे गुजर गई। अगर आपने अपना फेब इस हाई से इस लो तक एंकर ना किया होता तो आप कभी भी ये बेहतरीन ट्रेड ना देख पाते। एंट्री ठीक है या प्रीमियम पर वापस आकर शॉर्ट जाने का मौका। कीमत तवाज़ुन के कीमत पॉइंट से ऊपर है और ये एक पुराना हाई तोड़ देती है, तो हम एक पुराने हाई पर स्टॉप्स चला रहे हैं और वापस उस तरफ जा रहे हैं जो एक प्रीमियम मार्केट होगी। हम रेंज के हाई और लो के तवाज़ुन कीमत पॉइंट से ऊपर हैं और हम स्टॉप्स निकाल रहे हैं। ये इम्कानात के लिहाज से वाकई बहुत अच्छा है। और मार्केट नीचे जाती है और एक पिछला लो साफ कर देती है। याद रखें, जब हम तवाज़ुन से डिस्काउंट की तरफ देख रहे थे, तो हर बार जब हम खरीद रहे थे, हम पुराने हाई से ऊपर मुनाफा ले रहे थे। तो जब आप ये देखते हैं, तो हम सिर्फ उसका उल्ट देख रहे हैं, तवाज़ुन बमुकाबला प्रीमियम मार्केट में। तो हम हमेशा प्रीमियम पे बेचने के मौके देखते हैं। प्रीमियम की तारीफ ये है कि तवाज़ुन कीमत पॉइंट या फिबोनाची के 50% लेवल से ऊपर होना चाहिए, जो कि
वाज़े और नुमायाँ प्राइस एक्शन के स्विंग पर एंकर्ड हो। दूसरे अल्फाज में, अगर ये बेतरतीब लगें, अगर ये वाकई मजबूत प्राइस स्विंग ना लगें और जाहिर है कि हम सिर्फ वही वाज़े प्राइस स्विंग देखते हैं जो बिल्कुल नुमायाँ हों, हम किसी ऐसी चीज़ को नहीं देखते जो मशकूक लगे। अगर ये खालिस प्राइस स्विंग है तो हम इसको मापते हैं और ये एक हाई है, ये एक लो है और हमने इन सब हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो के तमाम मुमकिना मराहिल को देखा है। यहाँ वाकई एक बेहतरीन मंजरनामा है। फिर से इब्तिदाई तौर पर इस लो के नीचे मुनाफा लेना जब कीमत वहां पहुंचे और फिर आप अपनी कुछ ट्रेड को इस लो के नीचे निकालने के लिए मजीद इंतजार करेंगे। अब मार्केट एक और इलाके में चली जाती है जो इक्विलिब्रियम के मुकाबले में प्रीमियम में है। हम वापस उस बड़े प्राइस स्विंग की तरफ जाएंगे। यहाँ ये लो, यहां से लेकर इस हाई तक मार्केट सीधा 79% रिट्रेसमेंट लेवल तक चली जाती है। ये बिल्कुल निशाने पर लगती है, फिर नीचे की तरफ आती है। आप कहाँ मुनाफा लेंगे? आप यहाँ इस लो के नीचे मुनाफे लेने का सोचेंगे, ठीक है? और यहाँ नीचे ऑर्डर ब्लॉक में, जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ठीक है? आपके पास एक और रेंज है जिसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हाई से इस लो तक, ठीक है? अब क्या है, इसमें वाक़ई अच्छी बात ये है कि अगर मार्केट कंसोलिडेशन में हो, तो इस किस्म की ट्रेडिंग आपकी सबसे बेहतरीन हिकमत अमली है। ठीक है, मार्केट में एक तवील अरसे तक ऐसा मरहला आता है जब कीमत ऊपर-नीचे जाती रहती है, लेकिन किसी एक समत में कोई ख़ास हरकत नहीं होती। ये बस एक बड़ी कंसोलिडेशन में ही रहती है। आपको टर्टल सूप ट्रेडिंग करनी चाहिए ताकि आप समझ सकें कि प्रीमियम और डिस्काउंट कहाँ है। शुक्रिया। अगर आप यहाँ हाई लें और यहाँ लो तक नीचे ले आएं, तो जब मार्केट यहाँ इक्विलिब्रियम से ऊपर जाती है, तो ये सीधा 70.5 पर पहुंच जाती है, या फिर वो जगह जो बेहतरीन ट्रेड एंट्री के लिए मीठी जगह कहलाती है, यानी ओटीई, और मार्केट वहां से सेल ऑफ हो जाती है। आप कहां पर अपना मुनाफा लेने का सोचते हैं? किसी पुराने लो के नीचे या फिर बिल्कुल उसी लो के नीचे? जब भी मार्केट कोई स्विंग लो बनाती है, आपको लाजमी देखना चाहिए, और उसके लिए सिर्फ 3 कैंडल्स काफ़ी हैं। इसीलिए मैं विलियम्स फ्रैक्टल इस्तेमाल नहीं करता। उसके लिए 5 कैंडल्स दरकार होती हैं। मुझे सिर्फ 3 कैंडल्स चाहिए होती हैं, तो यहाँ एक कैंडल लो है, यहाँ इससे नीचे एक और कैंडल लो है और दरमियान में एक छोटी-सी कैंडल है। मार्केट उसको तोड़कर आगे निकल जाती है। यही आपका टारगेट होगा बिल्कुल यहाँ पर। आप पहले मुनाफा लेंगे, फिर वापस आकर अपना स्टॉप आउट यहीं पर ले लेंगे। अब अगर आपको स्टॉप लग जाए और फर्ज करें आपने पहला मुनाफा ना लिया हो, फर्ज करें कि आप शैतान के वकील बनकर सोचें, आप लालची हैं, आप बेसब्रे हैं, आप अभी सीख रहे हैं, आप कुछ भी नहीं करना चाहते कि कुछ मुनाफा निकाल लें, या ये आपके साथ हो ही नहीं सका, आपने वैसा नहीं किया जैसा करना चाहिए था। मार्केट वापस आती है और आपका स्टॉप लॉस हटा देती है। अगर आप ये सूरत हाल देखें, तो आप पुराने हाई को टूटते हुए देखेंगे। जब तक हम 50% लेवल से ऊपर हैं, तो हम एक गहरे प्रीमियम में हैं। ठीक है, तो इस जगह मार्केट ओवरबोट है। मार्केट उस पिछले हाई से गुजर जाती है, तो हम टर्टल सूप की सूरत हाल में हैं। हम टर्टल सूप सेल्स की तलाश में हो सकते हैं। मार्केट ऊपर आती है, फिर नीचे आने लगती है, एक बार फिर आपके खिलाफ जाती है और आपका स्टॉप दोबारा हटा देती है। ये आपकी ट्रेडिंग में जरूर होगा। इससे बचने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये होना ही है। तो वही सूरत हाल है, हमारे पास एक पुराना हाई है, मार्केट उसके ऊपर वापस जाती है। अगर ये प्रीमियम पर है और आपने यहाँ रेंज मुतय्यन की है, तो आप इस सूरत हाल को टर्टल सूप की बुनियाद पर सेल के तौर पर लेते हैं। पुराने हाई के ऊपर पहुंचें, शॉर्ट सेल करें, और आप मुनाफा कहाँ लेंगे? पहले लो के नीचे, जो यहाँ है। अगला लो बिल्कुल यहाँ है। फिर यहाँ एक और रेंज बन जाती है। तो जब हम ये बनती हुई देख रहे हैं, जैसे ही हमें एक स्विंग लो बनता हुआ नजर आता है, ये वाली कैंडल यहाँ, हमें पता है कि वो शायद दोबारा इस रेंज में वापस जाएंगे। अब हमारे पास एक नई रेंज है, इम्पल्स प्राइस स्विंग। ये हाई है, इस लो तक नीचे। ये है इक्विलिब्रियम। जैसे ही हम ये देखना शुरू करते हैं, कीमत इक्विलिब्रियम तक फैलती है। हम देखते हैं क्या ये 62 तक पहुंचती है? हाँ, पहुंचती है। कैंडल का बॉडी बिल्कुल वहीं पर रुक गया। आप वहीं पर शॉर्ट सेल कर सकते थे। लेकिन इस कैंडल का निचला हिस्सा आप कैंडल है। ये बेरिश ऑर्डर ब्लॉक है जिसे आप मजीद सीखेंगे, और ये खुद एक सेल सिग्नल है।
आप मुनाफा कहाँ पर लेंगे? यहाँ पर पुराने लो के नीचे। ये बिल्कुल उसके नीचे जाता है और फिर क्या करता है? वापस ऊपर की तरफ ट्रेड करता है। अगर हम इस हाई से लेकर जिस पर हमने अभी एंकर किया है, उस लो तक प्राइस स्विंग इस्तेमाल करें, यहाँ भी बिल्कुल यही होता है। हमारे पास ये हाई है जो सीधा इस प्राइस लो तक जाता है। प्राइस सीधा ऊपर 79% ट्रेस लेवल तक आती है, जो इक्विलिब्रियम से ऊपर है। हम उसे देखना शुरू करते हैं। अब हम इस इलाके में हैं जहां प्राइस इक्विलिब्रियम में जा रही है। माजरत चाहता हूँ, इक्विलिब्रियम से ऊपर प्रीमियम की तरफ। अच्छा, प्रीमियम इक्विलिब्रियम से ऊपर होता है उस रेंज में जो हाई से लो तक मुतय्यन की गई है। और देखें क्या हुआ है। हम एक पुराने हाईवे के पर स्टॉप्स के इलाके को खत्म कर रहे हैं। फिर से शॉर्ट लेने के लिए बहुत ही जबरदस्त इम्कानात हैं। उसे प्रीमियम बेस्ड मार्केट में एक टर्टल सूप के तौर पर लें और आप स्विंग लो पर मुनाफा लेने का सोच सकते हैं। यहाँ आपका स्विंग लोअर है। मार्केट उस तक नीचे ट्रेड करती है। आपको यहाँ के नीचे मुनाफा लेना होगा। मार्केट नीचे की तरफ दो हिस्सों में ट्रेड करती है। यहाँ एक छोटा सा कंसोलिडेशन है। और मैं इस चार्ट में मजीद कुछ बयान नहीं करूंगा क्योंकि मैं और भी बहुत सी चीजें कर सकता हूँ। ये शेयर कोडिंग जैसा लगेगा, लेकिन आपको और चीजें देखना सीखना होंगी और इसका ताल्लुक यहाँ इस कैंडल से है। तो हम इस कैंडल का बाद में हवाला देंगे और बुलिश ऑर्डर ब्लॉक्स और बेरिश ऑर्डर ब्लॉक्स को दोबारा बयान करेंगे। लेकिन मार्केट एक और रेंज बनाती है, ये हाई यहाँ इस लो तक। हाई से लो तक मार्केट एक्विलिब्रियम से ऊपर कम से कम 62% रिट्रेसमेंट तक जाती है। बिल्कुल, ये सीधा 70.5 ओटी यानी ऑप्टिमल ट्रेड एंट्री तक जाती है और फिर सेल ऑफ हो जाती है। आप मुनाफा कहाँ लेंगे? स्विंग लो के नीचे। यही है स्विंग लो, यहीं पे मुनाफा ने। अब ये कोई गैर मामूली ट्रेड्स नहीं है। ये नहीं है, बहुत बड़ी ट्रेड्स नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ 98 के बड़े फिगर पर शॉर्ट होते हैं और इस कैंडल के नीचे 96.94 पर कवर करते हैं, तो ये 100 से ज्यादा पिप्स बनते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। ये डेली चार्ट है जिस पर हम दोबारा ट्रेड कर रहे हैं। ये उन लोगों के लिए मददगार है जो डे ट्रेडिंग नहीं कर सकते। ठीक है, आपको डेली चार्ट पर ज्यादा हरकत की जरूरत नहीं होती कि आप माकूल पिप्स कमा सकें। हम दोबारा इस हाइक की तरफ जाएंगे। शुक्रिया। पुराना लो इस्तेमाल करें। इस हाई से लो तक अगर आपने स्टॉप रन पर शॉर्ट किया और हम प्रीमियम यानी इक्विलिब्रियम से ऊपर हैं, हमने रेंज तय कर ली है। हम तेजी में बेचना चाहते हैं। नए ट्रेडर के लिए ये डरावना है, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेडर के तौर पर यही आपको करना चाहिए। क्या आप प्रीमियम पर बेचना चाहते हैं? सोचें जरा। अपनी चीज आप बेच सकते हैं। बस इन गाड़ी बेचना चाहते हैं या आप इसे डिस्काउंट पे बेचना चाहेंगे? इसमें तो कोई मंतिक नहीं बनती। आप चाहते हैं कि आप इसे प्रीमियम पर बेचें, तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशंस बेचते हैं या वो नई शॉर्ट पोजीशंस प्रीमियम कीमतों पर बेचते हैं। दुनिया में इससे बेहतर कोई जगह नहीं है कि आप शॉर्ट बेचें या लॉन्ग बेचें किसी पुराने हाई के ऊपर, क्योंकि वहां खरीदार मौजूद होंगे जो बाय स्टॉप्स की सूरत में होंगे। तो जब हम इस इलाके को यहाँ देखते हैं, हम इसी इलाके से शॉर्ट होते हैं यानी शॉर्ट पोजीशन लेते हैं। और अगर आपने सिर्फ उस वक्त मुनाफा ले लिया जब ये लो बना, तो वो लो 97.39 पर आता है। 97.39 और ओपन है 97.99। तो हम ये कहेंगे कि हमने शॉर्ट किया कहीं 98 के बड़े हिंदसे के आसपास। लो 97.39 पर है, यानी आपका लिमिट ऑर्डर मुनाफे के लिए 97.39 से नीचे होगा। तो आप यहां से नीचे आ जाएं। इस लो से 10 पिप्स नीचे का हदफ रखें। आप 97.29 या तकरीबन 97.30 तलाश कर रहे होंगे। ये 70 पिप्स बनते हैं। एक ऐसा सेटअप इस्तेमाल करते हुए जो डेली चार्ट पर है। आप इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप 5 मिनट या 15 मिनट के चार्ट्स नहीं देख रहे हैं। आपको वो सब करने पर मजबूर नहीं किया जा रहा जो आईसीटी करता है, इंट्राडे ट्रेडिंग के जरिए उनकी ज्यादातर तालीमात। लेकिन वही तस्वुरात उन आला टाइम फ्रेम चार्ट्स में ज़ाहिर होते हैं। तो इसमें रियायत ना करें कि मैं आपको 15 मिनट की बुनियाद पर सिखा रहा हूँ, क्योंकि तमाम तस्वुरात आफाकी हैं और मैं जानता हूँ कि एक नए ताजिर के तौर पर आपके लिए ये समझना मुश्किल है, क्योंकि ऐसा लगता है कि मैं इस चार्ट को नहीं देख सकता, इसलिए मैं तिजारत नहीं कर सकता। ये सच नहीं है। ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। तो प्रीमियम मार्केट के दौरान कीमत को देखने के इन ख्यालात के ज़रिए अगर हम नीचे जाएँ तो
कहो हम 1 घंटा के चार्ट पर जाते हैं। ठीक है, और अच्छी बात ये है कि आपको ताज्जुब के साथ तिजारत करने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादातर लोग हमेशा मुझसे पूछते हैं, "अरे देखो, क्या आप मुझे रोज़ाना की ताज्जुब के साथ तिजारत का कोई तरीका दे सकते हैं?" रुझान बताएँ माइकल। वैसे आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। आपको बस ये जानना चाहिए कि रेंज में ट्रेडिंग कैसे करनी है, क्योंकि ये रेंजेस हमेशा मौजूद रहती हैं। ट्रेंडिंग, कंसोलिडेशन या रिवर्सल मार्केट हो, ये प्रोफाइल्स हमेशा तिजारती रेंजेस फराहम करेंगे और मुनाफे के लिए रेंज से बाहर निकलना ज़रूरी नहीं। हमारे पास यहाँ एक स्विंग हाई है। मैं ये स्विंग हाई क्यों इस्तेमाल कर रहा हूँ माइकल? यहाँ वाला नहीं, यहाँ वाला भी नहीं, क्योंकि ये इस डाउन मूव से पहले सबसे हालिया है। मैं ये भी इस्तेमाल कर सकता था, मगर इसे कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ प्राइस एक्शन ज़्यादा है। बस ऊपर से नीचे सबसे कम लो तक। ठीक है न, मार्केट यहाँ इक्विलिब्रियम तक ऊपर ट्रेड करती है। ठीक है, क्या ये प्रीमियम तक पहुँचती है? नहीं, ये अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँची, ये यहाँ से थोड़ा-सा नीचे आती है और फिर सीधा 79% ट्रेसेबल लेवल तक ऊपर ट्रेड करती है। बिल्कुल यहाँ, एक रेंज में क्लोज़ होती है जिसके बारे में हम अगली तालीम में बात करेंगे। यहाँ मार्केट सेल ऑफ हो जाती है और आप कहाँ मुनाफ़ा लेने का सोच रहे हैं? आपके पास यहाँ एक छोटा-सा स्विंग लो, आपके पास यहाँ एक वाक़ई अच्छा स्विंग लो है, तो अगर आप यहाँ ऊपर शॉर्ट ले रहे हैं और घंटावार बुनियाद पर मिसाल के तौर पर हमने 97.70 पे शॉर्ट लिया, एक अच्छा गोल नंबर। इस लेवल पर 42 पिप्स हैं। इस लो से नीचे निकलने के लिए यहाँ 60 पिप्स हैं। तो अगर आप इससे 10 पिप्स नीचे जाएँ, तो ये आपको अच्छे खासे 70 पिप्स देगा। ये आपको अच्छे खासे 70 पिप्स देगा और उसके रद्द-ए-अमल को देखें। यहाँ से 10 पिप्स नीचे जाना उस रेंज के लो से इस ऊंचाई से जहां हमने कॉन्सेप्ट्स की बुनियाद पर सेलिंग की होती। दोबारा ये सब मफरूज़ा है, मादी में देखकर कहा जा रहा है, लेकिन आगे बढ़ते हुए तस्वुरी ख़याल वही है। रेंज 60 पिप्स की है। 10 पिप्स नीचे जाएँ तो 70 हो जाएँगे। आपके पास कम से कम 4 पिप्स मज़ीद नीचे हैं ताकि स्प्रेड आपको बाहर निकाल दे और ये बिल्कुल ऐसा ही करता है। ये बिल्कुल ज़्यादा नीचे नहीं जाता।